साथ हाजिर है और हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन कर रहे हैं। लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आज हम कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर तीसरी टाइप जो है सेंटेंसेस की, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि अपने नाम से ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, यानी उर्दू में हम कहेंगे अमर, नहीं या हुक्म, जिसमें किसी बात का ऑर्डर दिया जाता है, कुछ रिक्वेस्ट की जाती है या किसी बात से मना किया जाता है। ये हमारे आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर। तो इसके आगे मुख्तलिफ किस्म के जुमले हैं। अगर किसी जुमले के अंदर ऑर्डर दिया जाएगा तो हम उसमें ऑर्डर लिखेंगे इनडायरेक्ट में तब्दील करते हुए। अगर मना किया गया है तो फॉरबेड लिखेंगे। हम बारी बारी अब ये जुमले करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। पहला जुमला मैंने लिखा है, ही सेड टू द पीएन, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, रिंग द बेल। इसके अंदर टेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ईजी है, बल्कि सबसे ईजी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है जो आप कर रहे हैं। ये हमारा सेड टू है। अब इस चीज़ को समझे कि ही सेड टू द पीएन। अब पीएन को कहा जाता है, ऑर्डर किया जाता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही सेड टू बदल गया ऑर्डर्ड में। ही ऑर्डर्ड द पीएन, कॉमास को ख़त्म करेंगे और यहाँ पर कोई हमने ये नहीं लिखा यू, ही, शी, एक डायरेक्ट बात लिखी हुई है, तो कॉमास को ख़त्म करके लिखेंगे हम टू और रिंग द बेल, और एंड पे हमने लगा दिया फुल स्टॉप। तो ये ही सेड टू द पीएन, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, रिंग द बेल। जब ये हमारा इनडायरेक्ट में चेंज हुआ तो ये बन गया ही ऑर्डर्ड द पीएन टू रिंग द बेल। ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में यही रूल होगा। अगला सेंटेंस हम करेंगे जिसमें हम नहीं यानी मना किया गया है। He said to his servant, comma, inverted commas begin, do not sit here. अब यहाँ पे आपने देखना है जब do not, जब किसी चीज़ को मना किया जाए उसमें no का वर्ड आएगा। अब हम इससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि ये हमारा ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है या मना किया गया है। तो ये डू नॉट अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है कि मना किया गया है, और ये टेंस है इसका जो रिपोर्टिंग स्पीच है, जो बंदा रिपोर्ट कर रहा है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कह रहा है। हम लिखेंगे फॉरबाइड फर्स्ट फॉर्म है और फॉरबेड जो है वो सेकंड फॉर्म है। सेड टू की जगह हमने लिख दिया फॉरबेड। ही फॉरबेड हिज सर्वेंट। अब यहाँ हम नॉट नहीं लिखेंगे और डू भी नहीं लिखेंगे, हम कॉमास को खत्म करके लिखेंगे टू सिट, और हेयर आपको पता है देयर में बदल जाता है, तो सिट देयर। इट्स सो इजी। तो ये हमने इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल दिया। ही सेड टू हिज सर्वेंट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, डू नॉट सिट हियर, और जब ये बना इनडायरेक्ट तो ये बन गया ही फॉरबेड हिज सर्वेंट टू सिट देयर। एक और जुमला करेंगे। हाँ जी, तीसरा जुमला हम करेंगे, द बॉय सेड टू हिज टीचर, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, प्लीज एक्सेप्ट माय एप्लीकेशन। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें प्लीज़ से। जब प्लीज़ है तो इसका मतलब है कि रिक्वेस्ट की गई है। जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो द बॉय प्लीज़ है तो सेड टू बदल जाएगा रिक्वेस्टेड में। द बॉय रिक्वेस्टेड हिज टीचर टू एक्सेप्ट, यहाँ पे माय था तो ये जो माय है ये इसके साथ चेंज हो जाएगा टू एक्सेप्ट हिज एप्लीकेशन। तो हमने तीन टाइप के जुमले किए, ऑर्डर भी हमने कर लिया, नहीं भी हमने कर लिया, और रिक्वेस्टेड का भी कर लिया, और बेग्ड टू, जहाँ पे कोई चीज़ किसी से कोई मांगेगा या कोई रिक्वेस्ट करेगा तो वहाँ पे हम बेग्ड टू का भी, बेग्ड का भी इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से आज हमने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस किए। इसमें अगर नॉट आता है, डू नॉट आता है, तो तब आपने जुमले के अंदर दोबारा नॉट पुट नहीं करना, क्योंकि जो फॉरबेड है वो खुद ही बता रहा है। फॉरबेड का मतलब है फॉरबाइड मना करता है, और फॉरबेड मना किया। तो इसलिए इन बातों को आपने अंडरस्टैंड करना है ताकि आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकें।